नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टीवी इंडिया। आप देखे होंगे कि मैंने कुछ दिन पहले वीआईपी पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राजाराम बिंद एवं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री प्रेमचंद बिंद जी से बात की थी कि क्या सभी निषाद समाज की पार्टियां एक होगी। तो उन लोगों ने अपनी सहमति दी थी, जिसके बाद सभी निषाद समाज के लोगों को निषाद पार्टी की तरफ से सहमति का इंतजार था। तो वह इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आज मैंने निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से सभी निषाद समाज की पार्टियों को एक साथ होने के संबंध में बात की। उनका क्या कहना है आपको सुन लीजिए। रविंद्र मणि जी से बात हो रही क्या? जी बात हो रही है। हाँ नमस्कार जी, एनएसडी टीवी इंडिया से बात कर रहा हूँ। जी बताएं। अच्छा सर, मैं अभी कुछ हाल ही में आप एनएसडी टीवी इंडिया न्यूज चैनल आप देखे होंगे शायद, निषाद कम्युनिटी को प्रमोट करता है। जी 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 जी। तो उसी बीच में मैंने ये अपने राजाराम बिंद जी जो हैं वीआईपी हाँ, पार्टी के उपाध्यक्ष, और बीच में प्रेमचंद बिंद जी से बात हुई थी। जी तो जी। उसी के संदर्भ में आपसे थोड़ा सा बात करनी थी। अगर आप आज्ञा दे तो, आदेश दे तो बात कर सके। नहीं, बात तो कर ही सकते हैं, हमारे क्या देंगे आपको। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। सर ये कह रहे थे हम, जैसे मैं प्रेमचंद बिंद जी से बात किया था और राजाराम बिंद जी, वो दोनों लोग यही बोल रहे थे, जैसे पार्टी को लेकर निषाद कम्युनिटी की जो पार्टियां हैं, कुछ जो भी पार्टियां अपनी थोड़ा हाई लेवल पे चल रही है, निषाद पार्टी होगी, वीआईपी पार्टी और ये इनकी जो जी। पार्टी है, तो वो लोग ये कह रहे थे कि अगर उनकी तरफ से तो यही था कि अगर एक साथ सभी एक मंच पे आ जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। तो इस पर आपका ओपिनियन क्या है, आपकी पार्टी का ओपिनियन क्या रहेगा, इस बारे में बता सकते हैं कुछ? तो सही बात तो ये चीजें गांव के लोग बताते हैं। जी जी नेता नहीं, नेता तो हमेशा यही चाहेगा कि हमारे साथ रहें, हमारे साथ रहें। जी जी गांव के लोगों को पता है कि निषाद पार्टी के आने के बाद सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से समाज का जो विकास हुआ है। जी जी। अब तक ढेर सारी पार्टियां आई हम्म। और उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि हम लोग भी, हम तो पर्सनली बताएं तो राजनीति का बहुत बड़ा अनुभव है नहीं, राजनीति के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं थे। लेकिन जब हम संगठन में आए, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद में, और पढ़ना शुरू किया, फिर अपने इतिहास को जाना और उसके बाद दूसरी पार्टियों का स्टडी करना शुरू किया, जी तो पता चला कि एक, अगर आपके पास कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा, शिक्षित जी प्रशिक्षित दक्ष सेना नहीं रहेगी, तो आप कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हैं। जी। हाँ और लक्ष्य हासिल करने के लिए आपके पास एक सशक्त सेना होना बहुत जरूरी है, जो जी राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद तैयार कर रही थी। और आज उस राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के गर्भ से निकली हुई पार्टी निषाद पार्टी है। तब इतने कम समय में आज इस लेवल पर है कि पूरा उत्तर प्रदेश से नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी निषाद पार्टी का कारना बढ़ रहा है, वहाँ कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, वहाँ मीटिंग हो रही है। जैसा कि अभी आप देखे होंगे, दक्षिण भारत में माननीय मंत्री जी गए थे, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, हमारे हाँ राष्ट्रीय जी हाँ अध्यक्ष। जी जी वहाँ बिल्कुल का कार्यक्रम अच्छा खासा रहा, सफल कार्यक्रम रहा। फिर 4 दिन पहले महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र में कार्यक्रम रहा, वहाँ भी कार्यकर्ताओं का जो जुनून उत्साह देखने लायक था। हर जगह लोगों को ये उम्मीदें हैं, जैसा कि आप अभी दिल्ली में देखे होंगे कि जब भी कार्यक्रम लगता है तो वहाँ पूरे लोग तन्मयता के साथ, तैयारी के साथ लग जाते हैं। तो एक उम्मीद है उनको कि नहीं सर, निषाद इसमें दो राय पार्टी। नहीं है, इसमें दो राय नहीं है कि जी निषाद पार्टी अच्छा कार्य कर रही है। जैसा भी जो हम्म। कार्य कर रहे हैं, कुछ अपवाद होते हैं, कुछ बुराइयां नहीं या फिर देखिए, कुछ। वो चीजें, हाँ, वो चीज मैं दिन रात 24 घंटा काम कर रहा हूँ। जी जी जो लोग चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर अंगुली उठा रहे हों, चाहे परिवार के ऊपर अंगुली उठा रहे हों, जी तो सबसे पहला तो हक हमारा बनता है ना कि सही और गलत का बात हम करें। जी। क्योंकि मैं तो दिन रात 24 घंटा इसी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, इसी पार्टी के उत्थान के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ जी अगर मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं है, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता अपना घर बार परिवार छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ करके चल रहे हैं, उन्हें जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दूर से देखने वालों को क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब या तो हम जैसे नौजवानों को गंवार समझते हैं, सर या तो ये ठीक है, देखिए उनके पास दो पहलू थे। मैंने जो बात किया था, उनके पास दो पहलू थे। एक चीज ये कि परिवारवाद, दूसरा उनका पहलू ये था कि कोई बात नहीं, जो भी है कि अगर एक साथ मिल के सभी काम करते हैं तो ये अच्छा होगा। मतलब उन। मैं देखिए एक चीज, हमारा स्पष्ट का नाम है जी कि अगर परिवार मजबूत नहीं रहेगा
जी हमारा नेता ही कमजोर रहेगा तो हम हमें कैसे मजबूत कर पाएगा, आप बताओ ना। चलिए ठीक है तो सर। चाहता हूँ कि आप अभी इतना ही नहीं, वो कल के दिन में मुख्यमंत्री बने, परिवार के लोग कैबिनेट मंत्री बने, तब तो आज केवल एक परिवार अगर उस लेवल पे है तो कम से कम पूरे प्रदेश भर के लोगों को हम संरक्षण तो कम से कम दे रहे हैं। जी नहीं जी जी 100% बिल्कुल। लोगों का हम सुरक्षा कर पा रहे हैं, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जो ये नहीं कह सकते कि हमें न्याय नहीं मिला। फोन नहीं नहीं सर, आते ही ऐसी बात जी तुरंत बिल्कुल, उनके आपकी बात साथ मैं सहमत हूँ। होता कुछ कुछ जो आए थे समस्याएं कुछ थी, कुछ लोगों से मैंने बात किया था। संगीता जी, एक बात हुई थी, सुनीता साहनी जी थी, उनकी भी समस्या थी, उनकी भी है। समस्या सुनी गई थी। काफी समस्याएं जो थी मैं देखता रहता हूँ, तो निषाद पार्टी काफी हल कर रही है, ऐसा इसमें कोई नहीं, दो हम राय कहते हैं नहीं है। कि देखिए अक्सर होता क्या है कि जो लोग पार्टी से जुड़े नहीं हैं या फिर हमारे कार्यकर्ता किसी कारण बस वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, हाँ अपना जी। संदेश नहीं दे पाए हैं, वहाँ हम्म, जब कुछ होता है तो थोड़ा सा ये मन विचलित होता है कि देखो हम अगर वहाँ पहुँच गए रहते तो हमारे समाज के ऊपर ये अत्याचार नहीं होने पाता है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन उसके बाद फिर पहुंचते हैं तो तुरंत तत्काल कोशिश करते हैं कि जिस भी प्रकार से हो सके हाँ उनको जी हाँ न्याय मिले, उनको सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले और उनके ऊपर अत्याचार बंद हो जाए, जो शोषण हो रहा है वो बंद हो जाए। तो सबसे पहली प्राथमिकता निषाद पार्टी की यही रहती है कि जी। अपने लोगों को सुरक्षित रखना, अपने लोगों हाँ को जी। सुरक्षा देना। उसके बाद जब वो, क्योंकि अभी तक यही रहा कि हम सरकार तो बनाते रहे, हम सपा बसपा कांग्रेस और तमाम दलों की सरकारें बनाते रहे, लेकिन कभी किसी ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। अगर न्याय करते तो आज हमारी स्थिति ये नहीं होती। तो जी मैं, जी जी। जैसे मैं दूसरों के बारे में बहुत कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि जो हमारे नौजवान साथी हमें पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते होंगे, जो मैं कैडर पढ़ाता हूँ या फिर हमारी पार्टी के अन्य पदाधिकारी कैडर पढ़ाते हैं, माननीय मंत्री जी रोज जा करके सभाएं कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हाँ उन्हें जी। पढ़ रहे हैं। उसके बाद खुद ही आज समाज वो नहीं रह गया कि पहले इक्का दुक्का लोग पढ़े लिखे होते थे, बाकी अनपढ़ होते थे। आज शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो न पढ़ते लिखते हों या फिर जिनके परिवार के लोग अपने बच्चों को न पढ़ाते हों। नहीं तो कोशिश तभी करते हैं कि कुछ न कुछ जरूर अपने बच्चों को पढ़ा दें। जी जी बिल्कुल, पढ़ाते हैं कि निषाद वो समाज उस काफी लायक अग्रसर है हैं। पढ़ाई लिखाई में। हाँ, ऐसी वो बात। उस लायक हैं कि कम से कम पढ़ करके समझ सकते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इतिहास को जानते हैं कि जो हमारे समाज के लिए दिन रात 24 घंटे इतना काम कर रहा है वो बहुत कुछ करेगा आने वाले समय में, और उसकी झलक भी देखने को मिल रही है। तो मैं उन बड़े नेताओं के बारे में क्या कहूँगा जो लोग अपना से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं नहीं कर सर, रहे हैं, इस तो चीज इनका का तो आपने जवाब दे दिया कि चलो परिवारवाद को लेके जो भी चीजें थी कि पहले अपना खुद अगर रहेंगे थोड़ा नहीं, सा। ये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज डॉक्टर संजय कुमार निषाद का पूरा परिवार अगर मजबूत नहीं रहेगा तो जी समाज जी को कैसे सुरक्षा देगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को मैं सहमत एक हूँ कि जब एक तक अपने गलती अपने एक प्रबल नहीं गलती रहेंगे अपने। मैं नहीं चाहता कि हमारा समाज फिर से नेता खोए। एक गलती किया था हमारे पूर्वांचल के शेर कहे जाने वाले माननीय जमुना निषाद जी ने कि अपने जी परिवार के लोगों को राजनीति में नहीं लाया, तो हम हीरा खो चुके हैं। जी जी मैं जी नहीं चाहता कि फिर से कोई हीरा हमारा खत्म हो। मैं तो जी जी चाहता हूँ कि उस परिवार के लोग राजनीति में रहें, इतने सक्रिय रूप से रहें कि दुश्मन अगर सोचे भी तो पता चले कि एक पेड़ काटेंगे तो 1000 पेड़ तुरंत तैयार हो जाएंगे। जी जी, आपकी बात और से आज इस इसलिए बात। इसलिए वो सुरक्षित है। जी चलिए ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूँ। इस बात को अब यहाँ पे खत्म करते हैं। सर दूसरी बात पे अगर मैं आता हूँ कि मतलब अगर चाहते हैं सब लोग, निषाद समाज के लोगों का ओपिनियन, जैसे देखिए सर हम आप बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं जहां तक पोस्ट डालता हूँ लगभग 90% लोगों का ये रहता है कि हाँ ठीक है, अगर निषाद समाज की पार्टियां जो हैं अगर वो चाहती है एक हम्म, होना, एक मंच पे आ जाए तो सबको खुशी होगी। हम्म, ऐसी बात नहीं, सारे लोग करते हैं कमेंट, बहुत सारी चीजें मैंने हम्म। देखा है। तो अगर क्या ऐसा कभी संभव भविष्य में होगा कि आप लोग मतलब जो भी लोग हैं अगर बिल्कुल एक होना बिल्कुल चाहें। होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा, संभव होगा। क्योंकि जी हमारा तो खुद ही ये मानना रहता है कि अब अगर देखो दुनिया का एक नियम है कि हम्म, जो आगे जाता है, आगे बढ़ता है, उसका टांग पकड़ के खींचने की बजाय अब आपका भी एक धर्म होता है कि चलो उसे प्रमोट करो, आगे बढ़ाओ। जी जी और हम एक परिवार के लोग हैं, एक खून खानदान के लोग हैं, तो हम्म, इसमें हम अपने में ही अगर पहले और बाद देखने लगेंगे। आपका जी जी अगर छोटा लड़का आया और वो पढ़ाई में अच्छा है हम्म। और वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पुलिस की तैयारी कर रहा है वो उसे प्रमोट किया जाए कि ये तो पहले से दौड़ रहा है, पहले से तैयारी कर रहा है, ये जी झूठा आईएएस बनने की फिराक में है, इसको बंद करो, पहले पुलिस वाले को देखो। ऐसा नहीं होता है ना। जी 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 बिल्कुल। अगर वो आईएएस की क्वालिटी रखता है तो उसे आईएएस बनाने के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए। जो पुलिस बनने के लिए काम कर रहा है उसे पुलिस बनाने का सपोर्ट करना चाहिए।
तो निषाद पार्टी कभी नेता बनाने के लिए या फिर विधायक जिताने के लिए काम नहीं किया। हम हमेशा, आप सुने होंगे जब भी भाषण, तो हम सरकार बनाने के लिए काम करते हैं और उसी दिशा में दिन रात 24 घंटे लगातार हजारों कार्यकर्ता काम भी कर रहे हैं, जा करके बूथ वाइज काम कर रहे हैं। ब्लॉक, इस समय हमारा अभियान के तहत ब्लॉक वाइज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ब्लॉक मजबूत कर रहे हैं और जिले पे ब्लॉक से लोगों को बुला करके और उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं माननीय मंत्री जी के द्वारा। तो हम तो ब्लॉक वाइज मजबूत कर रहे हैं और दिन रात 24 घंटे इसी पे लगे हुए हैं। तो ये तो धर्म बनता है हमारे नेताजी लोगों का कि वो भी देखें, एनालिसिस करें, क्योंकि मैं उन्हें समझा नहीं सकता। ऐसा नहीं कि कहीं गलती से कुछ ऐसा निकल जाए कि हम उन्हें समझाने लगे हैं, तो ये तो नहीं नहीं सर, ठीक है सर, इसके लिए धन्यवाद। सर एक चीज और था थोड़ा सा, जैसे अभी एक फूलन देवी जी के ऊपर एक मूवी बनी है, मूवी फूलन देवी जी के ऊपर क्या, जो हमारे जिन्होंने इनका इनका मारा था शेर सिंह राणा जी के ऊपर, शेर सिंह राणा के ऊपर एक मूवी बन रही है। अभी 2023 में उसका ट्रेलर भी आने वाला है और वो रिलीज होने वाली है। तो निषाद पार्टी या फिर निषाद समाज के लोग, किसी नेता ने, मैंने देखा, मैं अपने न्यूज चैनल पे भी एक चीज जी, जिसका कोई आधार ही नहीं है, हाँ जी, उस पे हम कैसे ये कर दें। और दुनिया को पता है कि निषाद पार्टी फूलन देवी को मानने वाली पार्टी है। ठीक है, शायद लाखों फोटो हमने वीरांगना बहन फूलन देवी जी का घर घर में पहुंचवा करके पूजा करवाया है। ठीक वो है, तो कुछ गलतफहमियां आ गए थे उनके, जो अब नहीं बताएंगे, तो उनके वजह से ये हुआ कि उनको दूसरे लोग उल्टा पुल्टा पढ़ा दिए और वो लगे बोलने, इस वजह से हमने थोड़ा सा। लेकिन आज भी जब कार्यक्रम होता है तो उसमें बहन फूलन देवी अमर रहे का नारा लगता है और सबसे ज्यादा कैलेंडर अपने घरों में पहुंचवा करके पूजा करवाया। तो जाहिर सी बात है कि फूलन देवी को मानने वालों में हमसे ज्यादा कट्टर कोई है ही नहीं। और इतिहास उठा करके देखिएगा कि जिस समय, चाहे इलाहाबाद में जिसके नाम पर वो मूवी बन रही है, वो जब इलाहाबाद में जा रहा था, मुख्यमंत्री जी के काफिले में बैठ करके जा रहा था, फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था और उतरने नहीं दिया था। फिर एक बार जालौन में कार्यक्रम होने वाला था और घेर लिया था, उतरने नहीं दिया था। तो हम कहने वाले नहीं है ना कि हम फेसबुक पर अपना को करके केवल बड़बड़ा दें और बाद में जब हकीकत आए सामने तो पीछे हट जाएं। हम करने वाले लोगों में से हैं, तो इसलिए उन चीज़ों को हम जुबान से नहीं कहते। समय आएगा, अगर ऐसा कुछ भी रहता है तो निषाद पार्टी हमेशा से अपने पूजनीय, अपने वीरांगना बहन फूलन देवी के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए 24 घंटे खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। जी जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपने जो मुझसे जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो जानकारी लेनी थी आपने दे दिया। ठीक है सर, धन्यवाद बात करने के लिए। आपसे काफी लंबी बात हो गई। फिर कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो सर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। जी, नमस्कार जी, थैंक यू। नमस्कार, जय निषाद। जय निषाद।